कंजर गिरोह ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। लगभग 15 दिन पहले गांव में वारदातों को अंजाम देने वाला यह गिरोह एक बार फिर शहर में वारदात करने के लिए सक्रिय हो गया है। गिरोह के बदमाशों ने मंगलवार बुधवार की रात शहर की मुख्य श्री राम कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया। रात 1:30 बजे बदमाशों ने 2 मकानों के दरवाजे का नकुचा तोड़ा। जब लोग जाग गए तो वे कॉलोनी से कुछ ही दूरी से गुजर रहे उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे बाईपास की ओर भाग निकले। जब रहवासी सोने चले गए तो दोबारा कॉलोनी में पहुंचे और जिसने लोगों को जगाया उसके दरवाजे का नकुचा तोड़ा। हालांकि बदमाश सुने मकान से चोरी से क्या सामान ले गए इसका पता मकान मालिक के शहर आने पर ही चलेगा, लेकिन वारदात के बाद मंडी पुलिस की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राम कॉलोनी में लगभग 1:30 बजे 4 कंजर बाईपास के रास्ते क्षेत्र में पहुंचे, जिन्होंने क्षेत्र में जितेंद्र अग्रवाल के मकान के दरवाजे का नकुचा तोड़ा। हालांकि उन्हें यहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा। वजह अग्रवाल दूसरे मकान में रहते हैं। इस मकान में अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। बदमाशों ने विनेंद्र सिंह पिता राज बहादुर सिंह के मकान के दरवाजे का नकुचा तोड़ा। परिवार बीते 20 नवंबर 2024 से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश गया हुआ है। मकान सुना था जिस पर बदमाश घर में घुसे और सामान अस्त व्यस्त कर गए। यहाँ से बदमाश क्या सामान चोरी करके ले गए यह परिवारजनों के वापस आने पर ही पता चलेगा। जब इन 2 मकानों में बदमाश वारदात कर रहे थे तब क्षेत्र के अशोक अग्रवाल जाग गए। उन्हें क्षेत्र से ही एक कॉल आया था जिस पर उन्होंने अन्य लोगों को कॉल कर एक साथ बाहर निकलने को कहा। जब लोग बाहर निकले तो बदमाश बाईपास की ओर अंधेरे में खेतों में होकर भाग निकले, जिस पर रहवासी लगभग 15 मिनट तक क्षेत्र में घूमते रहे। उसके बाद पुनः सोने चले गए। कुछ देर बाद ही बदमाश दोबारा क्षेत्र में पहुंचे और लोगों को जगाने वाले अशोक अग्रवाल के घर का नकुचा भी काट दिया। उनके नकुचे पर भी ताला लगा था, जिससे बदमाशों को लगा कि यह मकान भी सुना है। हालांकि दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह रहवासियों ने इसकी सूचना पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत को दी, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। प्रधान आरक्षक यशपाल सिसोदिया और आरक्षक सुरेश दांगी ने मौके का मुआयना किया है। मेरा ऐसा निवेदन है कि पिछली बार भी यहाँ पर कंजर का मूवमेंट बहुत बड़ी उसमें रहता है, क्योंकि पास में ब्रिज है। ब्रिज होने के कारण कंजर की स्थिति का लगातार आना जाना लोगों को यहाँ रहता है। पिछली बार मैंने माननीय एसपी साहब को एडिशनल एसपी भार्गव साहब से आग्रह किया था, उन्होंने अपनी पुलिस प्रशासन को यहाँ उत्साहित किया था। उसके कारण काफ़ी रिलीफ भी मिला था हमें। मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों को ध्यान में रखें, क्योंकि वो तो उन्होंने तो पत्थरबाजी भी की है नाइट में यहाँ पर। कुछ लोग उठे थे और उन्होंने जब इनको भगाने का प्रयास किया तो उनको पत्थर भी देखे थे। देखिए पास में हमारे एक आंटी है, वेल्डिंग ही निकाल हाँ वेल्डिंग ही निकाल दिया पूरा। हाँ मतलब आप क्या करो, क्या कर लेगा जय श्री राम। सामने टूटा शादी में गया साथ में भी ऊपर ऐसे ही हुआ। वो तो बदमाश थे, बहन मैंने कहा ना बार बार ये मारने तुलने पे आते हैं ये लोग। हाँ और ये पकड़ाते भी नहीं है जल्दी से। ठीक खोल लो। क्या गया सोए उसके बाद तोड़ा इनका। बहुत अच्छा अच्छा ये पीछे बड़ी बात है यार। आदमी कर रहा है उसके बाद में आदमी आगे होगा तो हटाना हाथ हटा। बस कुछ ले गए अंदर से उसी नहीं पाया जब तक हम जाग गए थे। अच्छा क्या नाम आपका? अशोक अग्रवाल। क्या हुआ आपके यहाँ? रात को सामने हमारे पड़ोसी का फोन आया। हाँ फिर तो उसने मुझे रात को फोन किया कि अंकल सामने हमारे भतीजे का घर है, उसके ताले टूट रहे हैं। हाँ तो मैंने अंदर ही अंदर 4-5 लोगों को फ़ोन करके और कुछ भी हथियार लाठी लेके बाहर बुलाया। हाँ
वो बाहर बुलाया तो उसी मकान के सामने एक ये गली है खाली प्लाट में, वो भागे। हाँ वो हम पे हमला नहीं करते इसलिए हम उनके पीछे अंधेरे में नहीं गए। हाँ और वो भाग गए, वो ब्रिज के रास्ते वहाँ से बाईपास तरफ निकल गए। वापस आके हम 10-15 मिनट इधर उधर देख के सो गए। हाँ उसके बाद आके फिर मेरे घर का ताला काटा, अच्छा क्योंकि जो अंदर थे हम, हाँ हाँ उनने सोचा कि ताला बाहर से लग रहा है, अच्छा उनने अटैक करा। जबकि ये मेरे घर में तीसरा अटैक है 3 साल में। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार पहले पिछले साल 1.5 साल तो पहले आप भी अंदर ही थे और ताला बाहर लगा? अंदर सो रहे थे, इसको ताला साकल बाहर, साकल इसलिए बाहर। ताला लगा रखा है, कोई रात में बाहर से बंद नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछले साल मेरे घर पे अटैक करा था तो इसमें घर के पूरे मोहल्ले के घरों को बाहर से लॉक करा था, लॉक कर दिया था हमने, लॉक करके हैंडल लगा दिया था, ग्रिल उसके बाद तोड़ी, घटना घटी। ये काटा, सब काटा था। हाँ और श्यामचंद जी शर्मा टीआई साहब थे, 10 मिनट में गश्त लेके आ गए। तो मैं चूंकि नियमित था शादी बोलो, तो उस रोज बचा था मेरे घर। पिछले साल भी 1 महीने तक श्री राम कॉलोनी में आतंक रहा, पूरे मोहल्ले वालों ने गश्त दी। मैं लगाता हूँ। और अभी चूंकि पुलिस थाने की गश्त हमारे यहाँ पीछे आती है और 1:30-2 बजे के करीब आती है, लेकिन पिछले 3 दिन से आई नहीं है, क्योंकि मेरी नींद खुलती है, वो साइड में बजा के आते हैं। 2-3 दिन से गश्त नहीं है। और हमारी बात हुई आपस में, मोहल्ले वालों को बोला 2-3 दिन से गश्त नहीं है। तो चूंकि मैंने सुबह फोन भी किया, इनको थाने पे सूचना भी दी। चोरी की बात चल रही थी तो वो उधर वाले बोल रहे कि इधर तो नहीं हुई होगी, तो मैंने बोला कि देखो तो इसलिए इनके ताला, तो इनका ताला खुला था और वो आगे का भी खुला था, पीछे का भी खुला था। और खोलने के बाद मैंने देखा, सब बोले कि रिपोर्ट डालो या मत डालो, कुछ तो सामान नहीं गया। पर मैंने बोला नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो पुलिस वालों को मालूम कैसे पड़ेगी हैं। और इधर ताला टूटा, इधर टूटा, और वो तो भग गया। बड़े बड़े पत्थर रखते हो, इतने बड़े बड़े पत्थर मारने के लिए। वो बेचारी अकेली लेडीज उठती तो वो सबको फोन लगाती थी। और एक घर नहीं हुई, 5-6 घर चोरी। अच्छा, हाँ भूपेन भैया बताइए क्या हुआ? देखिए घटनाक्रम रात्रि 12 बजे से मुझे लगता है कि गश्त आती है नाइट में यहाँ पर, और लगभग गश्त पिछले साल 1.5 वर्षों से जो कंजरों का बहुत ज़्यादा हमारे इस वार्ड में आतंक था, उस समय माननीय एडिशनल एसपी भार्गव साहब ने हमारे यहाँ बहुत मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन को सख्ती से निर्देश भी दिए थे कि आप समय समय पर गश्त करें। और अभी जैसे वार्डवासी बता रहे हैं कि 3 दिन से गश्त की गाड़ी नहीं है, और 3 दिन से गश्त की गाड़ी नहीं आना मतलब एक लापरवाही है। और लगभग रात की 1:30 बजे के आसपास यह घटना हुई है। हमने कैमरे में देखा है करीब 4 लोग दरवाजे का ताला तोड़ रहे, और इतनी निर्दयता के साथ तोड़ रहे जैसे माना उनका अपना घर हो। अब कुल मिला के ये कहना चाहूँगा मैं मीडिया के माध्यम से नागदा प्रशासन को कि आप जनमानस की भावनाओं को, जनता के हितों को ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करें, क्योंकि नागदा नगर में चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपराधिक असामाजिक तत्व के लोग नागदा में घूम रहे, गली गली दारू बिक्री है, गली गली लोग घूम रहे। तो आप सख्ती से, भले कोई भी हुआ, आपका अधिकार है, प्रशासन स्वतंत्र है। तो मेरा ऐसा अनुरोध है प्रशासन से कि यही श्री राम कॉलोनी वार्ड क्रमांक 14 नहीं, नागदा, संपूर्ण नागदा और नागदा के आसपास की जनता को सुरक्षा देने का दायित्व आपका है। तो इसे आप सुरक्षा मुहैया प्रदान करें। और अभी वो चूँकि जिनका मकान है वो बाहर शादी में गए हैं, तो वो जैसे ही आएंगे तो मैं उनको लेके थाने के पे जाऊँगा। और सूचना, प्रथम सूचना मैंने कर दी है। कितने जगह ये ताले टूटे हैं? देखिए लगभग 4 जगह ये ताले टूटे हैं, और 4 जगह एक नाइट में ताला टूटना। फिर चोरों की हिम्मत देखिए आप, जब आस पड़ोस के लोग जग गए, उन्होंने चोरों पे आवाज़ दी तो वो भाग गए। जब आके अंकल सोए तो अंकल के यहाँ फिर उन्होंने आके कुंडी को तोड़ा। मतलब ये दर्शाता है कि उनके नाम में, उनके मन में पुलिस प्रशासन का कहीं डर नहीं है। ये पूरे मोहल्ले बंद। मेरा आपसे क्या, मेरा आपसे निकलो तो